जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे क्लास 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बोल्शेविक क्रांति क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अप्रैल 1917 में जब लेनिन पेट्रोग्राद पहुंचा, पेट्रोग्राद रूस का एक शहर है। ठीक है, अप्रैल 1917 में जब लेनिन पेट्रोग्राद पहुंचा तब रूस की जनता का उत्साह बढ़ गया। लेनिन को देख करके रूस की जनता का उत्साह बढ़ गया। ठीक है, उसने कहा कि क्रांति अभी पूरी नहीं हुई है, अतः एक दूसरी क्रांति की आवश्यकता है। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि इससे जस्ट पहले फरवरी की रूसी क्रांति हुई थी। ठीक है, और इस कारण से लेनिन कहता है कि क्रांति अभी पूरी नहीं हुई है और एक दूसरी क्रांति की आवश्यकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, उसने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया जो अप्रैल थीसिस के नाम से प्रसिद्ध है। लेनिन बोल्शेविक दल का जनता के सामने जो कार्यक्रम होता है उसको स्पष्ट करता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, और उसी को क्या कहते हैं? अप्रैल थीसिस कहते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, लेनिन ने 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। ठीक है, लेनिन ने 3 नारे कौन कौन से दिए थे? भूमि, शांति और रोटी। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 4, लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा केरेंस्की सरकार को उलट देने का निश्चय किया। लेनिन क्या सोचा कि बल प्रयोग के द्वारा केरेंस्की की सरकार को क्या करें? हटा दें और अपनी सरकार को ले आएं। सेना और जनता दोनों ने उसका साथ दिया इस चीज़ में। ठीक है, अब देखिए 7 नवंबर 1917 ईस्वी पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को, ठीक है, बोल्शेविकों ने यानी बोल्शेविक दल के लोगों ने पेट्रोग्राद के सभी सरकारी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक दल के लोगों ने क्या किया? पेट्रोग्राद के जितने भी सरकारी संपत्ति थे, रेलवे स्टेशन, डाकघर, पुलिस स्टेशन, ये सारे संपत्ति पर क्या करता है? अधिकार कर लेता है, कब्जा कर लेता है। ठीक है, और इसका परिणाम ये होता है कि केरेंस्की रूस छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, और इसे ही क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। चूंकि ये क्रांति हुआ था पुराने कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर में, और इसीलिए इसको अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं या अक्टूबर क्रांति। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से छोटा छोटा पॉइंट में बात कर लेते हैं कि बोल्शेविक क्रांति क्या है। सबसे पहले अप्रैल 1917 में लेनिन पेट्रोग्राद पहुंचता है। ठीक है, वहाँ पर उसको देखकर जनता खुश हो जाती है। ठीक है, इतना लिखिएगा, काम चल जाएगा। उसके बाद आता है कि लेनिन लोगों के सामने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम को स्पष्ट करता है, अपने कार्यक्रम को बताता है, जिसको क्या कहते हैं? अप्रैल थीसिस कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 हो गया। तीसरा में लेनिन ने 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। ठीक है, पहला पॉइंट था कि अप्रैल 1917 में लेनिन पेट्रोग्राद पहुंचता है और वहां पर उसको देखकर जनता का उत्साह बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, लेनिन ने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम लोगों के सामने स्पष्ट किया। ठीक है, जिसको अप्रैल थीसिस कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, लेनिन ने 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। ठीक है, अब देखिए पॉइंट 4 में क्या है कि लेनिन बल प्रयोग के द्वारा केरेंस्की की सरकार को हटा देने का निश्चय करता है। सेना और जनता दोनों इसमें उसका समर्थन करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 7 नवंबर 1917 को पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, डाकघर, पुलिस स्टेशन, जितने भी सरकारी संपत्ति रहते हैं, सारे चीज़ों पर जो बोल्शेविक दल के लोग थे वो सभी क्या करते हैं? अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप केरेंस्की रूस छोड़ करके भाग जाता है, और इसी को क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति कहते हैं या फिर अक्टूबर क्रांति कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है।